महानगर पालिका ने पब्लिक को फंसाया है। इससे पहले जो रोड था वो अच्छा था, एक खराब करके रोड दे दिया है। नाला सुपारा का नाम नाला है तो सही में नाला ही बना के छोड़ दिया इसको। दुर्भाग्य है कि गणपति बाबा आ रहे हैं लेकिन उनको गड्ढे में आना पड़ रहा है। बहुजन विकास अघाड़ी के नगर सेवक तो ठेकेदार है, उनके रिश्तेदार ही ठेकेदार है, उनको लाभ पहुँचाने की तो महानगर पालिका कर रही है। सीधी तौर पे मैं सर्वप्रथम आयुक्त को जिम्मेदार मानता हूं और आयुक्त के नीचे जितने भी अधिकारी हैं बस सबकी मिलीभगत है। नमस्कार, आज हम नाला सोपारा पश्चिम के छेड़ा मार्ग में उपस्थित हैं। आज हम राजनीतिक संरक्षण में भ्रष्ट मनपा अधिकारियों के द्वारा सीधे तौर पर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की नीयत से बनाई गई सड़क से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यह जो सड़क जो कुछ ही महीनों पहले बनी थी अब कई जगह से उखड़ चुकी है और यहाँ पे आने जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके चलते यहाँ के जो स्थानिक नागरिक हैं उन्होंने भी अपना आक्रोश व्यक्त किया है। और हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यह जो सड़क भ्रष्ट मनपा अधिकारियों की भेंट चढ़ चुकी है। और इस विषय में जो यहाँ के स्थानिक हैं किस तरह से सड़क व मनपा प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, आइए हम बात करते हैं यहाँ के स्थानिक नागरिकों से। सर जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं विनीत तिवारी, भाजपा का पदाधिकारी हूँ। सर ये क्या कहना चाहोगे, ये सड़क जो कुछ ही महीनों पहले अभी बनी है पूरी तरह से उखड़ चुकी है, काफ़ी गड्ढे हो गए हैं, समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बोलता हूँ कि ये जो रोड है इससे पहले जो रोड था वो बहुत अच्छा था। महानगर पालिका ने पब्लिक को फंसाया है। इससे पहले जो रोड था वो अच्छा था, एक खराब करके रोड दे दिया है। अभी ये अप्रैल मई में काम चालू हुआ। महानगर पालिका के अधिकारी हमको बोलते हैं कि बारिश के बाद काम होएगा। जब बारिश जून महीने में बारिश आना फिक्स है, जब बारिश के बाद काम हो रहा था तो ठेकेदारों को ठेका दिया क्यों? मतलब लोगों को फंसाने का काम चालू है महानगर पालिका द्वारा। आप ये कह सकते हो कि ये जो सड़क बनाई गई है कहीं ना कहीं पे मनपा अधिकारियों की बदनीयती का शिकार ये सड़क हो गई है। क्या कहना चाहोगे आप? क्या नाम जी आपका? करण अरोड़ा, कांग्रेस पार्टी से। ये सड़क ऐसा है कि नाला सुपारा का नाम नाला है तो सही में नाला ही बना के छोड़ दिया इसको। अप्रैल से ये काम इन्होंने रोड पूरा खोद के रखा हुआ है और तब से ये काम बंद ही पड़ा है। बस कॉन्ट्रैक्टर से बात करो, बस कल काम चालू हो जाएगा, परसों चालू हो जाएगा। पिछले 6 महीने से यहाँ का हालत ख़राब है। इससे अच्छा तो इससे पहले जो सड़क थी, भले गड्ढे थे, कुछ तो सड़क थी, अब तो गड्ढे गायब करने के लिए उन्होंने सड़क ही गायब कर दी। ना रहेगी सड़क, ना रहेंगे गड्ढे। और दिया गया था कि गणपति के पहले सब गड्ढे भर दिए जाएंगे। गणपति के पहले गड्ढे भर दिए जाएंगे कि गणपति के पहले रोड ही गायब हो जाएगी। मैं ये बड़े ही विडम्बना की बात है कि यहाँ की महानगर पालिका के अधिकारियों ने कमिटमेंट किया था कि गणेश पूजा में गणपति बप्पा आएंगे, उससे पहले हम नाला सोपारा की जो भी रोड है, जहाँ की भी सड़कें हैं, उसको हम अच्छे मरम्मत करके दे देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि गणपति बप्पा आ रहे हैं लेकिन उनको गड्ढे में आना पड़ रहा है। यहाँ महानगर पालिका की भ्रष्टाचार की सीमा का कोई अंत नहीं है। यहाँ जो अच्छे खासे ऐसी भी बुरा सड़क नहीं था, इससे भी बुरी सड़क ईस्ट में संतोष भवन के नाके से लेके संतोष भवन में ईस्ट में जाइए, एक ऐसी रोड की स्थिति है। और जो मेन रोड है, ना तो कोई मनपा अधिकारी या यहाँ के जो भी लोक सेवक हैं उनका कोई यहाँ पे ध्यान नहीं है। ये अच्छा खासा रोड को तोड़ के 4-5 महीने से उसको फंसा के इसमें लूट तंत्र चल रहा है। और लूट तंत्र के लिए ये जिम्मेदार यहाँ के मनपा प्रशासन है, इसका कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ वैसे भी का कोई माई बाप नहीं। नगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी की वजह से यहाँ तक ये रोड की हालत जो देख रहे हो, इससे पहले भी जो रोड था वो इससे अच्छी रोड थी। उसके बाद ये टूटा गया, इसके बाद ये कंक्रीट डाले, ये पत्थर डाले, लेकिन इसके बाद अभी तक ये डामरीकरण हुआ नहीं है। इधर के आके लोकल लोगों को यहाँ से जो दूर से आते हैं इधर पेट्रोल वगैरह भरने के लिए, उन लोगों को कितना तकलीफ होता है पता है? या अगर गाड़ी वगैरह स्लिप अगर मार दी, अगर कोई गिर गया, किसी को लग गया, उसका जवाबदार कौन है? महानगर पालिका है या इधर रहने वाली पब्लिक है? दोष किसका ही है? महानगर पालिका को समझ में तो आती नहीं है, कुछ भी काम करके छोड़ देते। इसका जवाबदार कौन है? यहाँ के स्थानिकों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो सड़क पहले बनाई गई थी, जो सड़क इससे पहले थी, वह काफ़ी बेहतर अवस्था में थी। ऐसा सीधे तौर पर ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए उस सड़क को खुरस दिया गया, उखाड़ दिया गया और नई सड़क बनाने का यहाँ पे आम जनता को प्रलोभन दिया गया। और जो सड़क बनी वह काफ़ी बदहाल स्थिति में है। पहली बारिश को वह झेल नहीं पाई, जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं और सीधे तौर पर आक्रोश आम जनता के द्वारा दिखाई दे रहा है। आप ये कह सकते हो कि सीधे तौर पर ठेकेदार को जो लाभ पहुँचाने की दृष्टि से सड़क बनाई गई है, इसमें यहाँ के बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व नगर सेवक व पूर्व सभापति का क्या रोल है? क्या उन्होंने ठेकेदारों को इस घटिया निर्माण सामग्री से काम करने के लिए नहीं रोका? ये सत्ताधारी पार्टी का काम है, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए।
और ये सही बात है कि वो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे और उन्हीं की छत्रछाया में ये ठेकेदार मज़े ले रहे हैं और गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। पिछले 5 महीने से रोड बनी नहीं और यहाँ के पदाधिकारी सोए हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आए दिन लोग एक्सीडेंट हो रहा है, गिर रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ लेना देना नहीं है। आप यहाँ से लेके पहला हाईवे तक चले जाओ, रोड कम गड्ढे ज़्यादा दिखेंगे और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी मेरे हिसाब से कुछ दिन पहले टैंकर के नीचे कुछ युवक एक्सीडेंट हो गया, उनकी मौत भी हो गई 2 जन की, और ये आए दिन हो रहा है। संतोष भवन से लेके आप हाईवे की तरफ जाओ, लेकिन कहीं पे भी किसी का ध्यान नहीं है। नाला सोरा को सही में मैं आपको एक बार फिर बोलना चाहूँगा, नाला सोरा को सही में इन्होंने नाला ही बना के छोड़ दिया है। यहाँ पर इस मामले में बहुजन विकास आघाड़ी पूर्व नगर सेवक व सभापति की क्या भूमिका होनी चाहिए थी? बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक तो ठेकेदार है, उनके रिश्तेदार ही ठेकेदार है, उनको लाभ पहुँचाने के लिए तो महानगरपालिका ये कर रही है, तो बाकी क्या बोलेंगे। अगर नगर सेवक सभापति काम करते तो आम आदमी को परेशान नहीं होना पड़ता। आज 6 महीने से रोड को दुर्दशाई हुई है, नगर सेवक सभापति कहाँ है? कोई किसी ने कुछ किया? कभी कुछ दिखे? सब सोए हैं, उनको नहीं पड़ी है जनता की। उनको बस इलेक्शन में लोगों के पास जाने का है, मूर्ख बनाने का काम है और कुछ नहीं है। आपने मनपा प्रशासन को कोई पत्र व्यवहार कर इस मामले में सूचित किया? हाँ, मैं महानगर पालिका को पत्र व्यवहार किया है, आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। मैं 1 महीने का टाइम दिया है कि अगर 1 महीने में काम नहीं हुआ तो युवा मोर्चा की तरफ से रोड बंद आंदोलन होएगा। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यह भी कहा गया कि ये जो सड़क थी वह पहले बेहतर अवस्था में थी। जब बेहतर अवस्था में थी तो महानगर पालिका को इस सड़क का नया टेंडर निकाल कर इसे बनवाने की आवश्यकता क्या थी? अगर मनपा के पास उपयुक्त मात्रा में फंड उपलब्ध है तो वह संतोष भवन में उसने क्यों सड़क नहीं बनाई, वाकनपाड़ा में सड़क क्यों नहीं बनाई, धानुबाग में सड़क क्यों नहीं बनवाई, जहाँ के वासिंदे एक अच्छी सड़क का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके विषय में अगर हम बात करें अन्य स्थानिक नागरिकों से तो कहते हैं कि मनपा लगातार फंड के न होने का रोना रोती रहती है, फिर भी इस तरह की सड़कों का निर्माण कर आम जनता का पैसों की लूट और सीधे तौर पर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है। क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल सर, सही बोला आपने। मैं अभी एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। कोई भी रोड सड़क अगर बनती है वहाँ पे एक बोर्ड लगाया जाता है जिस पे ये उसका लागत निर्माण कार्य, उसमें उस रोड की लागत निर्माण में कितने खर्चे आते हैं, उनमें कितने खर्चे लगेंगे, ये कितने स्क्वायर मीटर या कितने मीटर में ये रोड बन रहा है, इसका ठेकेदार कौन है, कब इसकी अवधि है, कब ये पूर्ण होएगा, ये सब उस बोर्ड में लिखा होता है। आप यहाँ से लेकर स्टार्टिंग टू एंड आप जाइए, कहीं भी आपको बोर्ड नहीं दिखेगा कि यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर कौन है, यहाँ के कोई रोड बनाने वाला क्या है, रोड की अवधि क्या है, इसकी लागत क्या है, कोई वो नहीं है। मतलब एकदम सब सफाचट है, सब इनकी जो है ना वसूली चल रही है यहाँ से। सीधी तौर पे मैं सर्वप्रथम आयुक्त को जिम्मेदार मानता हूँ और आयुक्त के नीचे जितने भी अधिकारी हैं बस सबकी मिली भगत है। कोई भी भ्रष्टाचार का फंड जाता है तो ये लोग आपस में बांट के खाते हैं और मजे करते हैं, इनका काम यही है। सर क्या कहना चाहोगे, किस तरह की समस्याएं आपको यहाँ पे होती है? सर बहुत प्रॉब्लम होती है आने जाने में, हर पर डे अगर होता है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी फिसल के गिर जाएगी या गाड़ी पंचर हो जाएंगी, ऐसे रोड बने हैं अपने हिसाब से। इससे अच्छा इसके पहले था कि अपने साइड से निकल जाते थे, कहीं कहीं खड्डे थे, अब तो हर जगह खड्डे ही खड्डे दिख रहे हैं सर।